काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बोलता पूर्वांचल। देश में किन्नरों के प्रति बदल रहा प्रशासन का नजरिया, ऐसा ही कुछ देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां किन्नर समुदाय के सदस्यों द्वारा कई वर्षों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत कमच्छा पर एक ट्रांसजेंडर शौचालय का निर्माण हुआ। तो आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट डैन काशी के स्पेशल प्रोग्राम बोलता पूर्वांचल के माध्यम से। बोलता पूर्वांचल। 10 वर्षों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार 2013 में किन्नर समुदाय के लिए कानून बनकर तैयार हुआ और इस प्रकार किन्नर समुदाय के लोग भी इस देश के समान नागरिक के रूप में अस्तित्व में आए। आपको बता दें कि किन्नर समुदाय के सदस्यों द्वारा लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अंततः वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत कमक्षा पर एक ट्रांसजेंडर शौचालय बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि जब भी कोई किन्नर महिलाओं के सुलभ शौचालय में जाती थी तो वहां महिलाएं किन्नरों के साथ भेदभाव करती थीं। वहीं दूसरी ओर जब भी कोई किन्नर पुरुषों के सुलभ शौचालय में जाते थे तो वहां उनके साथ पुरुष छेड़खानी करते थे। इन्हीं सब समस्याओं से परेशान होकर किन्नर समुदाय के लोग सुलभ शौचालय का उपयोग करने से कतराते थे, लेकिन अब ट्रांसजेंडर शौचालय बन जाने के बाद उन्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार, बोलता पूर्वांचल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप चौरसिया। इस समय हम कमच्छा स्थित ट्रांसजेंडर टॉयलेट के पास खड़े हैं, जो कि यह टॉयलेट किन्नर समाज के लिए सरकार द्वारा बनवाया गया है। यह शौचालय बनवाने के लिए किन्नर समाज के लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ा था, हम जानते हैं किन्नर समाज के एक सदस्य सलमान चौधरी से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सलमान चौधरी है। सलमान जी, आपने क्या बनवाया है कमच्छा पर और क्यों बनवाया है, क्या है? आज हम लोगों ने काफ़ी समय से अपने ट्रांस समुदाय के साथ, किन्नर समाज के साथ संघर्ष कर रहे थे और उनको प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे मतलब कि हमको कभी रास्ते में जाते वक्त, फील्ड में जाते वक्त वॉशरूम लग जाती है तेज़ी से, तो स्वच्छ शौचालय में जाने से दिक्कत क्या होती थी कि किन्नर समाज को, अगर से वो महिला में जाते थे तो उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। महिलाएं भेदभाव करती थी। अगर से वो पुरुष में जाते थे तो पुरुष क्या करते, छेड़खानी करते थे, कुंडियां बंद कर देते थे, तो उसकी वजह से गलत प्रभाव पड़ता था। फिर वो जाना नहीं पसंद करते थे। तो इसलिए हमने सोचा कि जब हमारे ट्रांस समुदाय को, किन्नर समाज को इस तरह सा उनके साथ गलत व्यवहार होता है, तो क्यों ना हम सरकार से और सत्ता से क्यों ना हम मांग करें कि हमारे किन्नर समाज के लिए अलग स्वच्छ शौचालय बनाया जाए। और हमारे किन्नर समाज में जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ है, उसी दिन हमारे किन्नर समुदाय ने कहा कि ये हमारे टॉयलेट्स में यह नहीं है कि हम जाएं, उसमें मेल भी जा सकते हैं, फीमेल भी जा सकते हैं। इसलिए कि 2013 में थर्ड जेंडर कानून आया किन्नर समुदाय के लिए, उनका अधिकार पहचानने को मिला कि ये आपका अधिकार है, ये आपका कानून है। जैसे एक मेल और फीमेल को अधिकार इस देश में रहने का है, वैसे ही एक किन्नर समाज को भी इस देश में रहने का अधिकार है, कानून में रहने का हक है, नागरिकता में रहने का हक है। तो
ये जैसे कानून फिर आया उसके पहले मतलब फिर आप लोगों ने कभी कोशिश किया या कानून आने के बाद ही आप लोगों ने कोशिश ऐसा किया? है कितना समय लगा? 10 साल तक इस कानून के लिए लड़ाई लड़ी गई। हमारे ट्रांस समुदाय में, किन्नर समाज में डॉक्टर्स, जज, पीसीएस, आईपीएस पढ़ाई करके वो बैठे थे और उन्होंने फिर अधिकार की लड़ाई लड़ना चालू कर दिया कि हमें अधिकार चाहिए। हमें ठुकराया जाता है, हमें दो आँखों से और दो नज़रियों से देखा जाता है। जिस दिन भारत में ये कानून लागू हुआ किन्नर समाज के लिए, उस दिन पूरे देश की जनता ने देखा और देश की जनता ने एक प्लेटफॉर्म दिया, किन्नर समाज को प्यार का प्लेटफॉर्म दिया है। कितना समय लगा आपको ये शौचालय को स्थापित? हमें कम से कम 2.5 साल लगा। 2.5 साल एक शौचालय आप लोगों को फिर 2.5 साल लगा मांग करते हुए। 2.5 साल पहले मैंने दिया था। धीरे धीरे एक नगर आयुक्त सर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, फिर दूसरे नगर आयुक्त आए, फिर उन्होंने काम इसका शुरू किया जल्दी से। बोलता पूर्वांचल।